नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब। आज कई फ़ोन आए मेरे पास और बोला गया कि आज वुमेंस डे है, तो सर कुछ स्त्रियों पे एक वीडियो कुछ बनाएंगे क्या आप। तो पहली बात तो एक दिन वुमेन डे ये गलत है, क्योंकि हाँ एक सेलिब्रेशन के लिए ठीक है, एक आप तक याद रखते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि स्त्री की महत्ता क्या है। देखिए, ये संसार दो ही है जातियां यहाँ, एक स्त्री की एक पुरुष की। और स्त्री क्या है, स्त्री ये पूरी संपूर्ण ये प्रकृति, ये स्त्री स्वरूप है। और अगर ये प्रकृति ना हो तो क्या आपका अस्तित्व है? नहीं है। तो जब इस पूरी प्रकृति पे ही आप आधारित हो तो फिर उसके लिए सिर्फ एक दिन सेलिब्रेशन का कैसे हुआ, वो तो 365 दिन सेलिब्रेशन का होना चाहिए। और वास्तविकता यही है। ये समय समय पे जो गुलामी का पीरियड आया और अलग अलग लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए स्त्री की महत्ता को छुपाना शुरू कर दिया, दरकिनार करना शुरू कर दिया, और हर एक अलग अलग समय पे उसको हीन भावना से देखा जाने लगा। लेकिन जैसे सूर्य है तो है, कोई ये कहे सूर्य नहीं है, तो अगर बादल है कोई कहे कि सूर्य नहीं है, अब सिर्फ बादल ही बादल है, तो ऐसा नहीं है। सूर्य दोबारा अपना वर्चस्व स्थापित करता है। सूर्य दोबारा सबके सामने आके, क्योंकि वो सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि वो है, या उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो उसी प्रकार ये प्रकृति जो स्त्री स्वरूप ही है, तो स्त्रियों को ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि वो हीन है या वो हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जो है वो है। अगर आप प्राकृतिक रूप से देखिए, वैज्ञानिक रूप से देखिए, हर एक तरह से अगर हम देखें तो जो स्त्री है, जो प्रकृति है, वो पुरुषों से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और होती भी है। हमारा सनातन युग, जब कोई जातियां नहीं थी, सब एक प्रेम भाव में रहते थे, तो आप देखो कि उनके बीच कोई स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं था, बल्कि सभी स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। क्योंकि ये वास्तविकता से सभी परिचित थे कि अगर प्रकृति ना हो तो पुरुष का सर्वाइवल एक सेकंड, एक क्षण भी नहीं हो सकता। किसी का भी जन्म जो है माँ के गर्भ से होता है। माँ एक संपूर्ण प्रकृति होती है अपने आप में, यानी वो स्त्री अपने शिशु की उसका निर्माण भी करती है, उसका पालन भी करती है, उसकी रक्षा भी करती है। तो एक प्रकृति ही ये सारा कार्य कर सकती है। तो स्त्री जो है, इसीलिए भगवान ने जो सर्व शक्तिशाली कह लीजिए, सर्वश्रेष्ठ कह लीजिए, वो स्त्री को बनाया है। ये लोग किसी भी रूप में कोई भी हीन भावना बताएं, कुछ भी करें, लेकिन वास्तविकता यही है। लोग बहुत सारी साधनाएं करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, लेकिन एक स्त्री अपने आप में खुद इतनी पवित्र और शुद्ध होती है कि अगर कहा जाए कि वो अगर थोड़ा भी कार्य करे तो वो पुरुषों से बहुत आगे निकल सकती है। ध्यान के मामले में, साधना के मामले में, योग के मामले में। और आप देखो भी सांसारिक रूप से भी जो पढ़ाई करते हैं, लड़कियां हमेशा आगे निकल जाती हैं लड़कों के मुकाबले, क्योंकि उनकी क्षमता इतनी ज्यादा है। प्रकृति ने स्वयं उनकी क्षमता कई गुना बढ़ाई है और उसके लिए उन्हें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। एकदम इसको आप ऐसे समझो कि एक हल्का सा बस तराशना है और आप देखो कि वो बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से पुरुषों से आगे निकल जाती है। इसीलिए
समय समय पे गुलामी के समय ये बोल दिया गया कि स्त्रियों को ध्यान नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को योग नहीं करना चाहिए, छुआछूत बता दिया कि इस समय नहीं करना चाहिए, उस समय नहीं करना चाहिए, ताकि वो पीछे रह जाएं, कहीं वो पुरुषों से आगे न निकल जाएं, क्योंकि उनको दबाना था। उन्हें बोल दिया गया दूसरों के सामने नहीं जाना, घूंघट इतना रखना, बहुत सारी प्रथाएं। नो डाउट गुलामी के समय ये आवश्यक भी हो गया था, नहीं तो लोग अत्याचार कर रहे थे, लेकिन वो प्रथा बन गई और उनको दबाने की और पुरुषों की मनसा बढ़ती चली गई। लेकिन अब जब युग परिवर्तन की घड़ी है तो दोबारा आप अपने चारों ओर देख रहे होंगे कि जो स्त्री शक्ति है वो जागृत हो रही है। और वास्तविकता यही है कि अगर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उस स्त्री शक्ति को स्वीकार कर ले तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन में उस सफलता को भी पा सकता है, उसके मार्ग प्रशस्त होंगे। तो स्त्री जो विभिन्न रूपों में है, कहीं बच्ची बन के, कहीं दोस्त बन के, कहीं प्रेमिका बन के, कहीं पत्नी बन के, कहीं माँ बन के, कहीं सास बन के, कहीं दादी बन के, कहीं नानी बन के, कहीं एक माता बन के, हर रूप में वो सर्वश्रेष्ठ है, पूजनीय है, क्योंकि उसके बिना जीवन की कल्पना ही नगण्य है, संभव ही नहीं है। आप त्रिदेवों को ही देख लीजिए, बोलते ना शिव शक्ति के बिना शव। विष्णु भी जब लक्ष्मी जी चली गई थी उन्हें छोड़कर, तो पूरा प्रकृति ब्रह्मांड श्रीहीन हो गया था। तो हर एक पुरुष की जो शक्ति है वो स्त्री ही है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, उसके बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, किसी भी रूप में हो सकती है। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ एक दिन स्त्रियों का है। वास्तविकता तो यही है कि 365 दिन उनका है। और अगर हम ये ग्रेटिट्यूड मान ले कि 365 दिन, हे प्रकृति मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मेरे आसपास एक अपने ही स्वरूप में, ये जो किसी भी रूप में जो स्त्रियां हैं, एक आदर भाव से उन्हें आप देखना शुरू कर दो, एक प्रकृति के रूप में उन्हें देखना शुरू कर दो, आपको बहुत दिव्य अनुभूतियां होंगी। ये आप चाहे आजमा के देख लेना। तो मैं भी आप सभी के अंदर के उस मात्र शक्ति को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सबका कल्याण हो, बहुत खुश रहिए। नमः शिवाय।